हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। बच्चों, डाटाबेस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं जब हम लार्ज डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। बच्चों, डाटाबेस कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइज डाटा का, जिससे हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए होती है। कॉमनली यूज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं बच्चों, MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, SQL एक्सेट्रा। रिलेशनल डाटाबेस, इसका मतलब होता है जब डाटाबेस स्टोर करता है स्ट्रक्चर्ड डाटा को इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, और ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है टेबल्स, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के बच्चों क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये हमें डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डाटा एक्सेसिबिलिटी बहुत यूज़फुल होती है, डाटा रिडंडेंसी, इसका मतलब होता है कि डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं, और ये कॉस्ट भी रिड्यूस करता है। बच्चों, इसकी हेल्प से हम डाटा को बहुत अच्छे से मैनेज फॉर्म में इजीली स्टोर कर सकते हैं। बच्चों, MS एक्सेस भी एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है डाटा बेस को मैनेज करने में। स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इन MS एक्सेस, ये हमें अलाउ करता है कि हम इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकें, सॉर्ट कर सकें या डिस्प्ले कर सकें। ये अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है। MS एक्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है ताकि यूज़र्स अपने डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकें। बच्चों, MS एक्सेस के 4 बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये होते हैं टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। बच्चों, टेबल को यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टोर करने में, जब हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं जैसे कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। बच्चों, हम मल्टीपल टेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। फिर बच्चों आती हैं क्वेरीज। क्वेरीज हेल्प करती हैं यूज़र को ताकि वो व्यू कर सकें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन ऑफ द मल्टीपल टेबल्स। क्वेरी बच्चों एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पिक करती है टेबल्स में से। इसके बाद आते हैं फॉर्म। फॉर्म ग्राफिकल इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र और डाटाबेस। और नेक्स्ट आती हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बच्चों एक फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डाटा होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम डाटाबेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं। बच्चों, जब भी हम डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो इसके लिए हमें पहले प्राइमरी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हमें एक स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक और फिज़िकल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। एकेडमिक इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस अमंग द वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस, SST एक्सेट्रा। और फिज़िकल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा उसका हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क एक्सेट्रा। तो बच्चों, पर्सनल, एकेडमिक और फिज़िकल इंफॉर्मेशन ये तो हो गई टेबल्स, और जो इनके अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्हें हम कहेंगे फील्ड्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम किसी एक नए डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं MS एक्सेस 2016, और ये हम स्टार्ट मेन्यू में जाकर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे डाटाबेस नेम इन द फाइल नेम बॉक्स और चूज़ करेंगे डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे हमें अपने डाटाबेस को सेव करना है। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर और यहाँ पर हमारा डाटाबेस क्रिएट होके सेव हो जाएगा। बच्चों, जब हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास इस तरीके की स्क्रीन अपीयर होती है। चलिए अब हम डिज़ाइन करते हैं टेबल। बच्चों,
जब भी हम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके फील्ड नेम को डिसाइड करना होता है कि उसके कौन कौन से टाइप ऑफ डाटा उसके अंदर आएगा। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड नेम्स जो हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, इन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। चलिए देखते हैं कि टेबल के अंदर किस तरीके के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। डेटा टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यूज़ जैसे नेम और एड्रेस। इसका फील्ड साइज़ है 255 कैरेक्टर्स। इसके बाद आते हैं नंबर्स। उसका यूज़ करते हैं हम न्यूमरिक डाटा फॉर कैलकुलेशंस जैसे कि मार्क्स को स्टोर करने के लिए। और फील्ड साइज़ है लॉन्ग इंटीजर और साइज़ है 4 बाइट्स। इसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को स्टोर करते हैं डेट और टाइम जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए। और इसका फील्ड साइज़ है जनरल डेट विद टाइम का जो फॉर्मेट होता है और साइज़ है 8 बाइट्स। करेंसी यूज़ किया जाता है मॉनेटरी वैल्यू डालने के लिए और इसका फील्ड साइज़ है डॉलर और पाउंड नंबर्स विद डेसिमल्स। साइज़ है 8 बाइट्स। बच्चों फिर आता है ऑटो नंबर। ये यूज़ किया जाता है टू जनरेट ऑटोमेटिक यूनिक नंबर्स जैसे 1 2 3। लॉन्ग इंटीजर इसका फील्ड साइज़ है और साइज़ है इसका 4 बाइट्स। बच्चों एक डेटा टाइप होता है येस और नो डेटा टाइप। जहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं वो होती हैं जब हमें बुलियन वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। और फील्ड साइज़ होता है ट्रू या फॉल्स और साइज़ होता है 1 बिट। बच्चों जो स्क्रीन अब हमारे सामने दिखाई दे रही है ये क्रिएट करती है डाटाबेस को और अलाउ करती है यूज़र को ताकि वो टेबल को क्रिएट कर सके इन अ डेटा शीट व्यू अंडर क्रिएट टैब। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। बच्चों जो टेबल हमने अभी अभी क्रिएट करी है स्टूडेंट पर्सनल की, ये अभी एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है जिसे हमें फिल करना है। हम इसको 2 मेथड से फिल कर सकते हैं। सबसे पहला एंटरिंग डाटा इन अ डेटा शीट व्यू। इसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं टेबल नेम पर फ्रॉम द नेविगेशन पेन और यहाँ पर हमारे पास टेबल ओपन हो जाती है डेटा शीट व्यू में। यहाँ पे हम अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं टेबल के अंदर बाय प्रेसिंग द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। जब एक बार हमारा एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है तब हम एंटर की हेल्प से नेक्स्ट रो में जा सकते हैं और होम टैब पर जाके रिकॉर्ड ग्रुप में उसे देख सकते हैं। बच्चों फिर इसको हम सेव कर देंगे। एक तरीका होता है एंटरिंग डाटा यूजिंग फॉर्म्स। हम जब डाटा को एंटर करते हैं फॉर्म को यूज़ करके तो इसके लिए हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने का स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे। अब क्रिएट पे जाके हम फॉर्म विजार्ड को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉर्म्स ग्रुप। बच्चों हम नेविगेशन एरोज़ को यूज़ करके फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड टू द सिलेक्टेड फील्ड। राइट एरो हमें राइट जाने में हेल्प करती है। डबल राइट एरो अलाउ मूविंग ऑल द फील्ड्स वन गो और लेफ़्ट एरो रिमूव करती है सिलेक्टेड फील्ड से और सेंड कर देती है हमें अवेलेबल फील्ड्स पे 1 बाय 1। अगर हम डबल लेफ़्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो ये रिमूव कर देती है सभी फील्ड्स को इन वन गो और हम चले जाते हैं अवेलेबल फील्ड्स पर एक ही बार में। बच्चों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं डबल राइट एरो की तो हम मूव करते हैं टू ऑल द फील्ड्स फ्रॉम अवेलेबल टू सिलेक्टेड फील्ड और फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे फॉर्म नेम इन द फॉर्म नेम बॉक्स और क्लिक करेंगे फिनिश पर। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो हमेशा सेम होता है जो टेबल नेम होता है और हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। जब एक बार विज़ार्ड फिनिश हो जाता है तो ये डिस्प्ले करता है फॉर्म को इन लेआउट व्यू। नेविगेशन बार में जाके एट द बॉटम ये हमें हेल्प करता है टू गो टू फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट रिकॉर्ड पे। और जो सर्च बॉक्स होता है वो अलाउ करता है यूज़र को फॉर एनी स्पेसिफिक रिकॉर्ड अक्रॉस द टेबल। बच्चों हम सेलेक्ट करते हैं फॉर्म व्यू को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द व्यू बटन।
इन द होम टैब टू एंटर न्यू रिकॉर्ड्स या फिर अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए। 7th स्टेप है बच्चों, अब हम न्यू रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं इन द नेविगेशन बार और यहाँ से हम टाइप करते हैं डाटा को इन द ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्सेस। 8th स्टेप होता है हम अपने चेंजेस को सेव करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल कि हम टेबल के अंदर अपने डाटा को, अपने रिकॉर्ड्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी हमें अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। ये करने के लिए हम अपने कर्सर को प्लेस करेंगे उस सेल के अंदर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग बटन पे होम टैब के अंदर जाके, ताकि हम अपने रिकॉर्ड को अरेंज कर सकें फ्रॉम A to Z या Z to A फॉर्मेट में। अब हम पढ़ेंगे फिल्टरिंग डाटा फ्रॉम द टेबल। बच्चों फिल्टर हमें अलाउ करता है खाली सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को पिक करने में जिस टेबल को हम व्यू कर रहे हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल होता है जो कि यूज़र को लेट करता है कि वो स्पेसिफिक डाटा को ही देख सके ऑन द बेस्ड ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्लिक करते हैं फिल्टर आइकन पर अंडर द होम टैब और इसके अंदर जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पर। अब यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे कुछ स्मॉल एरोज होते हैं जो कि अपीयर होते हैं नेक्स्ट टू ईच फील्ड। क्लिक ऑन द एरो अपीयरिंग ऑन द क्लास फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे हम डी सेलेक्ट कर सकते हैं सभी फील्ड्स को एक्सेप्ट क्लास 4th, ताकि हम स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th का डेटा देख सकें और फिर क्लिक करेंगे ओके पे। तो इसका मतलब हमने क्राइटेरिया यूज़ किया है क्लास का। जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो हमें खाली क्लास 4 के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। जनरेटिंग रिपोर्ट्स। बच्चों रिपोर्ट्स होती हैं समराइज और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द लार्ज डाटाबेस। रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर किया है और ये क्रिएट की जाती हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टूडेंट का नेम, क्लास और फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है जो कि हमें शेयर करना है और बाकी डिटेल्स नहीं चाहिए, तो यूज़र जनरेट कर सकता है रिपोर्ट अपने इस पर्पस के लिए। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट टैब पे और सेलेक्ट करते हैं रिपोर्ट विजार्ड अंडर द रिपोर्ट ग्रुप। यहाँ पर हम चूज़ करते हैं टेबल नेम अंडर द लिस्ट ऑफ टेबल्स या क्वेरीज और इसके बाद हम एरोज को यूज़ करते हैं टू मूव टू द रिक्वायर्ड फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स टू द सिलेक्टेड फील्ड। जैसे हमें स्टूडेंट नेम, क्लास और फ़ोन नंबर चाहिए। आफ्टर दैट हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में विजार्ड के अंदर ये हमें अलाउ करता है कि हम ग्रुप डाटा को सेलेक्ट कर सकें फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। बच्चों 5th स्टेप होता है कि रिपोर्ट को हम फर्दर स्टोर कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन द सिलेक्टेड फील्ड्स। और 6th स्टेप होता है फॉर्मेटिंग का, जिसमें हम लेआउट को फॉर्मेट कर सकते हैं और पेज ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं रिपोर्ट के। जो भी हमें लेआउट अप्रोप्रिएट लगता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं और फिर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। बच्चों हम चेक भी करते हैं एडजस्ट फील्ड विथ और ये चेक बॉक्स को चेक करने के बाद रिपोर्ट एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब हम सेलेक्ट करते हैं प्रीव्यू द रिपोर्ट पर और क्लिक करते हैं फिनिश और अब हमारी स्क्रीन पर रिक्वायर्ड रिपोर्ट विजिबल होती है। बच्चों ये हम एक्सेस कर सकते हैं अंडर द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट जो कि अवेलेबल होता है नेविगेशन पेन के अंदर। थैंक यू।